आज अगर आपने यह कहानी महसूस नहीं की तो यकीन मानिए आपने सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा सच मिस कर दिया है जो हर घर में छुपा होता है। खुश नसीबी के पहले से लेकर छठे एपिसोड तक जो कुछ हुआ है वह सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो किस्मत और मोहब्बत के बीच फंसा हुआ है। और आज का यह रिव्यू आपको सिर्फ कहानी नहीं बताएगा बल्कि आपको उस एहसास तक ले जाएगा जहां आप खुद से सवाल करेंगे, क्या सच में खुश नसीबी जैसी कोई चीज होती है या यह सिर्फ एक वहम है जो हमें उम्मीद के सहारे जिंदा रखता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे घर से जहां एक पिता अपनी 3 बेटियों के साथ जी रहा है। एक ऐसा पिता जिसने अपनी जिंदगी का हर सपना अपनी बेटियों की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन क्या हर कुर्बानी का फल खुशियां ही होती हैं? यही सवाल इस कहानी की जड़ है। जैसे जैसे पहले एपिसोड में हम इस परिवार को समझते हैं, हमें हर बेटी की दुनिया अलग नजर आती है। एक बेटी जो सपनों में जीती है, दूसरी जो हकीकत से डरती है और तीसरी जो अपने दिल की सुनना चाहती है। लेकिन क्या किस्मत उन्हें वह सब देगी जो वे चाहती हैं या फिर उनसे सब कुछ छीन लेगी? दूसरे एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेती है जब रिश्तों की नींव में दरारें पड़नी शुरू होती हैं। छोटी छोटी बातें जो पहले नजरअंदाज हो जाती थीं अब बड़े तूफान का रूप लेने लगती हैं और यहीं से दर्शक को महसूस होता है कि यह कहानी आसान नहीं होने वाली। यहां हर खुशी के पीछे एक दर्द छुपा है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक एक ऐसा सच सामने आ जाए जो सब कुछ बदल दे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सच को अपनाएंगे या फिर उसे नजरअंदाज कर देंगे? अपनी राय जरूर लिखिए क्योंकि यह सवाल इस कहानी का दिल है। तीसरे एपिसोड में हमें पहली बार असली टकराव देखने को मिलता है जहां मोहब्बत और जिम्मेदारी आमने सामने खड़ी होती हैं। एक तरफ दिल की आवाज है और दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदें, और यही वह पल है जहां किरदार टूटने लगते हैं क्योंकि हर इंसान हर बार सही फैसला नहीं ले पाता और कभी-कभी सही और गलत के बीच फर्क करना ही सबसे मुश्किल हो जाता है। चौथे एपिसोड में इमोशंस अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। एक ऐसा सीन आता है जहां एक बेटी अपने ही घर में खुद को अजनबी महसूस करती है और यही वह पल है जो दर्शकों के दिल को चीर कर रख देता है क्योंकि यह सिर्फ एक सीन नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी ना कभी अपने ही लोगों के बीच अकेलापन महसूस किया है। अब यहां एक और सवाल आपके लिए, क्या खामोशी भी एक जुर्म हो सकती है? जब आप सच जानते हुए भी कुछ नहीं कहते तो क्या आप भी उस गलती का हिस्सा बन जाते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। 5वें एपिसोड में कहानी और भी उलझ जाती है। रिश्तों के बीच गलतफहमियां इतनी गहरी हो जाती हैं कि अब सच्चाई भी कमजोर लगने लगती है और यही इस ड्रामा की सबसे बड़ी खूबी है। ये आपको हर पल कंफ्यूज रखता है। आप किसी एक किरदार को सही नहीं कह सकते क्योंकि हर कोई अपनी जगह सही है और यही असल जिंदगी की सच्चाई भी है। छठे एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ दांव पर लग जाता है। एक फैसला जो किसी एक की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है और यही वह पल है जहां दर्शक की सांसें थम जाती हैं क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि क्या होगा बल्कि यह है कि जो होगा वह किसे तोड़ेगा और किसे बनाएगा। अगर बात करें किरदारों की अदाकारी की तो हर किसी ने अपने रोल को इस तरह निभाया है कि आप खुद को उनसे जोड़ लेते हैं। पिता का दर्द, बेटियों की मजबूरी और मोहब्बत की तड़प, सब कुछ इतना असली लगता है कि आप भूल जाते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है। ऐसा लगता है जैसे यह सब आपके आसपास ही हो रहा है और यही इस ड्रामा की असली ताकत है। अब आखिर में एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या खुश नसीबी सच में हमारे फैसलों पर निर्भर करती है या फिर यह पहले से लिखी हुई एक कहानी है जिससे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते? और अगर आपको लगता है कि किस्मत सब कुछ तय करती है तो क्या कोशिश करना बेकार है या फिर कोशिश ही हमारी असली पहचान है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए क्योंकि आपकी सोच इस कहानी को और भी गहरा बना देगी। और अगर यह रिव्यू आपके दिल को छू गया हो तो इसे जरूर साझा कीजिए
क्योंकि यह सिर्फ एक ड्रामा नहीं, यह हर उस दिल की कहानी है जो कभी ना कभी टूटा है। और याद रखिए, असली खुशनसीबी वही है जब आपको वह लोग मिलें जो हर हाल में आपका साथ निभाएं। अब देखना यह है कि इस कहानी में किसकी किस्मत साथ देती है और किसकी दुनिया बिखर जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, एक नए दर्द, एक नई उम्मीद और एक नए सवाल के साथ।